हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र प्रताप सिंह एंड आपका प्यारा सा चैनल क्लासेस फॉर यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेशनल नंबर। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में पुराने लेक्चर जो क्लास 7 के बारे में मैंने दिए थे, शायद 8 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें। तो रेशनल नंबर मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसका फर्स्ट लेक्चर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दूंगा केवल, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर की हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं, we can define rational number in the form of P upon Q, okay, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ओके। तो ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ पहले, यानी कि आपने देखा P अपॉन Q क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन ये रहती है कि Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इस पे आप एक चीज और देखिए, मैंने आपको ये बताया था, मेरे पास में मान लीजिए कोई नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, जैसे 3 अपॉन 4 ले लिया मैंने, 5 अपॉन 6 ले लिया, 7 अपॉन 8 ले लिया। तो ये सारे नंबर्स मेरे क्या है, फ्रैक्शंस है। क्या है सारे नंबर? फ्रैक्शंस है, ओके। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये सारे नंबर क्या है, फ्रैक्शंस है ये सारे नंबर। लेकिन अब हमको नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मैंने क्या किया, -3/4 -5/6, क्या ये फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है। तो आप ये जान सकते हैं कि यदि जब मेरे पास रिक्वायरमेंट पड़ी नेगेटिव नंबर्स की, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव लगाना स्टार्ट किया। तो ये नंबर सारे मेरे क्या बन गए, रेशनल नंबर, ओके। इसका कहने का मतलब ये है कि हम इन नंबर्स को रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो सॉरी, ये नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ये नंबर हमारे फ्रैक्शन नहीं है, और ये नंबर और ये दोनों नंबर हमारे रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि इन नंबर्स को हम क्या किया, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। लेकिन फ्रैक्शन के बाद रेशनल नंबर आए, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर माइनस भी साइन हो सकता है, पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्लियर हुआ? अब हम यहाँ क्लास 8 में हम रेशनल नंबर्स की ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एडिशन कर सकते हैं। क्लास 7 में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। यहाँ हम इसको डीपली पढ़ेंगे, इसको किस तरह से इसको रेशनल नंबर को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उनके ऑपरेशंस क्या क्या हैं, आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडिशन पे चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेरे को रेशनल नंबर का एडिशन, कैसे हम रेशनल नंबर्स को 2 या 2 से ज़्यादा, हमारे पास में कोई भी नंबर हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे पास में जो भी रेशनल नंबर्स हैं उन सबको
ऐड करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, यदि मेरे पास में कोई रेशनल नंबर p अपॉन q है तो क्या मैं उसको p अपॉन माइनस क्यू लिख सकता हूं? यानी कि ये नंबर और ये नंबर क्या हमारे सेम है? तो दोनों नंबर हमारे कैसे हैं? सेम। लेकिन जो फॉर्म होती है, जो रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? रेशनल नंबर को लिखने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो हमारे पास में जो नेगेटिव नंबर है तो माइनस का p अपॉन क्यू, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यदि इसमें माइनस p है तो भी हम आगे लगा देते हैं, ठीक है, और माइनस q है तो भी हम आगे लगा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास माइनस p अपॉन क्यू है और दूसरा केस हमारे पास में क्या है, p अपॉन माइनस क्यू है। तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? माइनस का, क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट क्या होगा कि मेरे पास में माइनस p और माइनस q, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मेरे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा सर? प्लस का p अपॉन q। यदि मेरे पास में सिंपल कोई p और q रेशनल नंबर है, तो जब मेरे पास में कोई भी सिंबल नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ सिंबल क्या मानता हूँ? प्लस का सिंबल मानता हूँ। वैसे ये मेरे पास क्या रहेगा? यदि मेरे पास में कोई भी नंबर दे रखा है, उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं रखा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका क्या नंबर है? वो प्लस नंबर है। ये हम मानते हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट? यदि मेरे पास में p अपॉन माइनस क्यू दे रखा है, p अपॉन माइनस क्यू दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का p, ठीक है। हमने माइनस का p अपॉन क्यू कैसे बनाया उसको हम देखते हैं। हमने यहाँ पर ये देखा कि p अपॉन माइनस क्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर और माइनस का मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दिया। तो अब आप क्या देखते हैं कि माइनस वन का मल्टीप्लाई जब हम p से करते हैं तो वो माइनस p आ जाता है, और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्लस आता है। तो हमने इधर क्या किया? माइनस का p अपॉन प्लस का q, तो हमने इसको इस फॉर्म से चेंज कर दिया, यानी इस फॉर्म से हमने इसको इस फॉर्म बना दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट आप कर सकते हैं। जब हम माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? प्लस आता है। तो बेसिक चीजें हैं, ये साथ आपने पहले भी कर रखे होंगे, ठीक है। यहाँ मैं माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? माइनस आता है। जब मैं यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? माइनस आता है, क्लियर। और दूसरा, जब मैं प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करता हूँ तो आप क्या देखते हैं? क्या आता है? प्लस आता है। ये थोड़ी बेसिक की चीजें थी जो आपको आनी चाहिए थी, क्लियर। तो आप चाहें तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो जब अभी हम रेशनल नंबर को शो करते हैं, देखते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चाहे q माइनस हो चाहे p माइनस हो, तो हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। नॉर्मली जो हम उसका लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अब हम चलते हैं एडिशन की तरफ। तो सबसे पहला मैं केस लेता हूँ एडिशन के लिए। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल लिया, तो मैंने लिया 1/2 प्लस 1/2, मेरे रेशनल नंबर है। अब दूसरी चीज मैंने क्या देखा कि मेरे पास तो यहाँ पर और यहाँ पर, इसको मैं बोलता हूँ डिनोमिनेटर और इसको बोलता हूँ न्यूमरेटर, क्लियर। तो रेशनल नंबर का अपर वाला पार्ट होता है उसको मैं बोलता हूँ न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलता हूँ मैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब हमको रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को ऐड करना होता है तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर कैसा है।
सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है क्या नहीं इक्वल है। इस केस में मेरे पास में जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है। जब मेरे पास में डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एक सिंपल रूल होता है हमको ऐड करने का। तो नीचे वाला नंबर जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है वो कैसा है, 2 है, तो 2 को मैं एज 2 रखूंगा। और ऊपर वाले जो नंबर रहते हैं उनको मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को, दोनों न्यूमरेटर की दोनों रेशनल नंबर की न्यूमरेटर को क्या करूंगा मैं, ऐड कर। सिंपली जो मेरा एडिशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2/2 इक्वल टू 1। ये लगभग सभी बच्चों को आते हैं। मैं आपसे कुछ एग्जांपल दूं, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं उसे। 1/3 प्लस 2/3 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का माइनस का 1/3 प्लस का 7/3। थर्ड क्वेश्चन माइनस का 21/50 प्लस का माइनस का 8/50। ये आपके पास में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इनको। आइए चलिए देखते हैं आप कैसे करते हैं, ठीक है। मेरे पास में जो नंबर है वो क्या है, नीचे नंबर सारे सेम है, सभी में मैंने सेम दिए हो। तो आपको एडिशन करने का मैंने रूल बताया, डिनोमिनेटर सेम, तो क्या करूंगा, दोनों नंबर्स को प्लस कर दूंगा। ऊपर वाले नंबर 2 + 1 कितना हुआ, मेरा नंबर क्या आएगा, 3/, क्लियर। तो मेरा इक्वल आएगा 1। सेम मैंने इसमें भी किया, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ माइनस लगा दिया। तो जब मैं माइनस लगाऊंगा तो मेरे को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल तरीका, मैं माइनस के साथ उस नंबर को रखूंगा। कैसे रखूंगा, माइनस के साथ। तो जब मेरे इधर नीचे 3 आया तो उसको मैं माइनस के साथ रखा और प्लस, क्लियर। तो अब मेरे पास में प्लस का साइन है, इधर माइनस का 1, कितना हुआ, प्लस का 6, और नीचे क्या आएगा 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये मेरा आ गया 2, क्लियर। इस वाले क्वेश्चन में ये देखते हैं, तो सेम हमारे पास में डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों रेशनल नंबर दिए हैं वो कैसे दिए हैं, मैंने माइनस के फॉर्म में दिए। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा इनको, तो जो भी मेरे पास में जो नंबर आएगा वो कैसे फॉर्म में आएगा, माइनस के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब जो मेरे पास में डिनोमिनेटर है वो दोनों कैसे आएंगे, विद साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, जो आएगा माइनस का 1, नीचे क्या आएगा आपका 15, ये मेरा आ गया 15। अब क्या हुआ, माइनस का 21 मतलब माइनस का 8, यानी माइनस का 21 और प्लस माइनस का 8 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या नंबर आएगा 20, वैल्यू क्या आएगा 29, क्लियर। तो मेरा जो आंसर आया है वो क्या आएगा, माइनस का 29/50। ये हमारा सिंपल एडिशन है, ठीक है। तो इस सिंपल एडिशन में आपने देखा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को मैंने लिखा, ऐड किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर को मैंने ऐड किया, दोनों नेगेटिव नंबर्स को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 29/50। किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम इसको रख कर सकते हैं। अब आपने एडिशन, सिंपल एडिशन आपने देख लिया। अब यहाँ पर अभी मैंने क्या किया था, केवल 2 रेशनल नंबर को ऐड किया। अब मैं यहाँ कितने नंबर को ऐड करूंगा, मेरे पास में एक नेगेटिव रेशनल नंबर प्लस माइनस का 2/3, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर प्लस माइनस का 6/3। यानी कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 3 रेशनल नंबर दिए। मैंने क्या कहा था, जब हम ऐड करेंगे 2 या 2 से अधिक नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, 2 या मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स थे, 3 नंबर्स का ऐड करने का प्रोसेस सेम है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, सेम नंबर है, सभी नंबर्स में कैसा डिनोमिनेटर कैसा है आपका सेम, यानी कि डिनोमिनेटर सारा सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो 3 तो 3 आएगा इसमें।
अब ऊपर जो भी नंबर लिखा जाएगा उन नंबर्स को भी क्या करूंगा मैं, फिर साइन यहाँ पे वैल्यू को साथ ऐड कर दूंगा उसको। तो मैंने यहाँ पे -1 को ऐड किया, प्लस -2 को ऐड किया, प्लस -6 को ऐड किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस साइन मैंने पुट की वैल्यू, यहाँ 1 माइनस का, 2 माइनस का, 6 माइनस का, सभी नंबर्स को मैं ऐड कर दूँ। क्यों? तो सारे नंबर्स मेरे नेगेटिव है। ठीक है, तो -6 और -2 -8, -8 और -1 -9 अभी मेरा डिवाइड हो जाएगा, किससे? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बजा 3 9, कितना आएगा हमारे पास? सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस का 3 अपॉन, सिंप्लीफाई करना तो आता ही है। ठीक है, तो हमारे पास में जो छोटा नंबर 3 है जो इस पर डिवाइड हो सकता है, 3 से ये भी जाएगा, 3 से आपका 9 भी जाएगा। तो मैंने क्या किया, आंसर मेरा कितना आया? -3। अब इस नंबर की जगह मैं 3 की जगह 4 नंबर भी ले सकता हूँ, 5 नंबर भी ले सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और मैं बताऊँ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल मैंने और लिया। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, सारे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है, मैंने एक नंबर पॉजिटिव कर दिया। क्या कर दिया? 1/3 प्लस का माइनस का 7/6 -7/3 और प्लस 1/3। अब देखिए ये पूरे नंबर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास में प्लस माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3, यानी कि सेम नंबर को जोड़ा भी गया है, सेम नंबर को घटाया भी गया, और यहाँ पे माइनस का 7/3 है। जो ऊपर से देखा जाए तो मैं क्या -1/3 को 1/2 से काट सकता हूँ, कट जाएगा सिंपली। क्यों कट जाएगा? क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, घट गया ना एक तरह से। क्या आ गया? 9 कटने के बाद 0 आ गया, और केवल बचा क्या? मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस का। सिंपली आप काटना ना चाहें, मैं कह रहा, आपने कहेंगे नहीं मैं काटना नहीं, जैसे सर आपने पहले बताया वैसे क्लियर करिए, हम उसको वैसे भी कर सकते हैं। सारे नंबर सेम ये लिखा, अब क्या किया, इधर माइनस बनाया, प्लस माइनस का 7 आया, प्लस का 1 है। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का 7, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 8 में से बन गया माइनस का 7, फिर क्या आएगा? पहले भी शायद यही आ रहा था, आपको कट गया था ये दोनों नंबर, एक दो नंबर बचा था। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने एडिशन, सिंपली एडिशन देखा, उसको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने घर में बैठ के करिएगा। माइनस का 1/3 प्लस माइनस का 7/3 प्लस माइनस का 8/3 प्लस माइनस का 3/3। कर सकते हैं कि नहीं आसानी से? सारे आपके क्वेश्चन कैसे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी नंबर, देखिए सारे नंबर मैंने इसमें कैसे दिए हैं, इक्वल नंबर है, तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो ऊपर वाले नंबर्स को सेम को क्या करना है, फिर साइन के साथ आपको सबको एडिशन कर देना। सेम तरीका ये है, इसको आप चेंज कर देंगे, 3 दूनी 6 और 7/3 हो जाएगा, और ये आपको -4/3 और -8/3, आपके सभी नंबर डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम, वे साइन सबको ऐड कर देंगे। इस वाले में भी आपको 19, ये 19 और ये 19, इन सबको फिर साइन के साथ आपको ऐड कर सकते हैं, तो सारे डिनोमिनेटर कैसे हैं आपके, तो आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं।
अब नेक्स्ट फॉर्म क्या आती है इसकी? भाई एडिशन तो आपने जब डिनोमिनेटर सेम था तो वो तो आपने इजीली ऐड कर दिया, लेकिन जब हमारे पास में रैशनल नंबर नहीं है, सॉरी रैशनल नंबर क्या डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तब क्या करना है? ध्यान दीजिए हमारे पास 1/2 और प्लस 1/3 है। अब मेरे पास में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम कर लूं। भाई जब मेरे पास में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं क्या करूँ? डिनोमिनेटर सेम कर लूँ उसको। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किसी नंबर का मुझे या तो मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नंबर से भी और नीचे नंबर से भी। भाई नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, एक में नहीं कर सकते। आपने सोचा कि लाइए मैं यहाँ पे कुछ नंबर बनाया तो केवल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर देखिए यहाँ भी 6 आ गया और यहाँ भी 6 आ गया। आपने कहा डिनोमिनेटर बराबर करना है तो सेम करने के लिए मैंने कहा नीचे बराबर कर दिया, ठीक ऐसे बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा नंबर ले आए ना, उस एक्स्ट्रा नंबर का क्या करेंगे? हमको ऐसा नंबर लेके आना है कि इस 1/3 में कोई इफेक्ट ना पड़े। मेरी इस बात समझ में आई? यदि मेरे पास में कोई नंबर अपना है तो मेरे इस नंबर पे तो कोई ना इफेक्ट पड़े। यदि मेरा जो रेशनल नंबर 1/3 दे रखा है इस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को 2 जब नीचे मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो मेरे को 2 ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि सेम नंबर ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए इससे कोई करने के बाद कोई इफेक्ट पड़ा? वही नंबर आ गया। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ 1/2 और 1/3 लिया तो मैंने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसा रूल्स बताया आप वैसा फॉलो करिए, आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये 2 और 3 का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 3 का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम निकालना आपको सभी को आता है। ये आ गया मेरे पास में 2 × 3, क्या आ गया? 2 × 3। अब देखिए इस 2 × 3 में यहाँ पे आपका 2 × 3 आना चाहिए। क्या कितना नंबर आना चाहिए? 2 × 3। भाई 2 × 3 कितना हो गया? मेरे पास में मैंने क्या किया? एलसीएम लिया और एलसीएम जो भी आया मेरा 6 आया ना, तो हर एक नंबर को डिनोमिनेटर को आप वही नंबर बना लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एलसीएम मैंने 6 लिया तो मैं यहाँ क्या बना दूँ? उसको 6 बना दूँ। तो मेरे पास में 6 बनाने के लिए यहाँ पे कितना है? 2 है, 3 और ला दूँ। क्या ले आऊँ? 3 और ले आऊँ। मैंने क्या किया? यहाँ पे 3 से ऊपर, सॉरी 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 3 मेरे पास ऑलरेडी है, क्या वाला 2 और लिया हूँ यहाँ पे। तो उसका मतलब 2 से ऊपर और 2 से नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। क्या देखा है यहाँ पे? यहाँ आ गया 3 और ये आ गया आपका प्लस, ये आ गया 2 और ये प्लस आ गया। तो आपने क्या देखा? 3/6 प्लस 2/6। तो आपने इजीली आपका नंबर डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? इनको ऐड कर सकते हो ना। तो हो जाएगा 3 + 2 अपॉन, ठीक है? कितना आ गया? 3 + 2 कितना आएगा? तो आपने क्या किया? दो नंबर्स को आपने इजीली ऐड कर दिया। आपको क्या करना था? पहले जो क्वेश्चन कराए थे उनमें आपने क्या देखा था? सारे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम था। अब सेम नहीं था तो हमने सेम बना लिया, और सेम बनाने के बाद हमने ऐड कर दिया सिंपली। अब हम एग्जांपल इधर देखते हैं। 2/3 + 1/5, ठीक है? अब मैंने क्या किया? इधर 2/3 और प्लस 1/5 पर क्या किया? ऐड किया। तो मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास में यहाँ 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर मेरा बदला ही नहीं है, अलग अलग है ना। एक जगह कितना है? 3 है और दूसरा मेरा कैसा है? 5 है। तो मैं कितना बना लूँ डिनोमिनेटर यहाँ पे? अब वो कैसे बनेगा? एलसीएम ले करके। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एलसीएम लिया और उसको चेक किया। एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या किया? 2, 3, 5 का मैंने क्या लिया? 3, 5 का मैंने एलसीएम लिया।
तब 3,5 का जब मैं एलसीएम दूंगा उससे 3 से जाएगा, कितना आ रहा है मेरा 3 इंटू 5, यानी कि मेरे पास में जो एलसीएम आना चाहिए कितना आना चाहिए 15। तो मेरे पास में जो डिनोमिनेटर नंबर आएगा वो कितना आएगा 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मेरे को सेव करके आसानी से सेव कर सकता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल बना सकता हूँ। किस नंबर से 15 नंबर से। मैं यहाँ पे मेरे को क्या लेके आना है 15 लाना है। आपको यहाँ पे कितना नंबर लाना है 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए मैं क्या करूँ यहाँ पर भाई 3 ऑलरेडी है, 3 था, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 में मैंने 5 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो गया ना। और 5 का जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे भी है, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से मैंने नीचे और 3 से मैंने। तो आप क्या देख रहे हैं मैंने आसानी से डिनोमिनेटर बना लिया कि नहीं। देखो यहाँ पे मैंने 15 कर लिया और यहाँ पे 15 कर लिया, तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 5 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन, यही तो आएगा। अब मैंने 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 10 अपॉन 15 और 3 अपॉन 15। तो आपने देखा कि नीचे नीचे डिनोमिनेटर कैसे हो गए, तो डिनोमिनेटर में लिख दो 15, ऊपर कितना आएगा 10 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 10। सिंपली हुआ, कोई प्रॉब्लम आई इसमें है ना। कितना इजी, कितना अच्छा है और इतना आसान मेथड है ये। तो आपने इजीली डिनोमिनेटर इक्वल करिए, ऊपर वाले नंबर को ऐड करिए सिंपली। एक हम और नंबर लेते हैं 1/6 प्लस का माइनस का 7/3 देते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा इसको, सबसे पहले मैं एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा अलग है 6,3 क्या आएगा इधर मेरा जो एलसीएम आया वो कितना आया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। जब 9 आया तो मैं क्या करूंगा इधर को डिनोमिनेटर कितना बनाऊंगा 9। अब 6 मेरा नंबर यहाँ दे रखा है ना, तो मेरे को यहाँ पे कितना बनाना है। सर गलती हो गई, आपने देखा नहीं, ये देखिए क्या है इधर 3 2 से आएगा और ये आएगा 2। तो मेरे पास में जो एलसीएम आया वो कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ तो 6 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 में इसको कैसे बनाऊंगा मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 2 से क्या कर दूं नीचे। जब ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1/6 हो गया प्लस माइनस का 7 इंटू 2 40 अपॉन 3 इंटू 2 आपका डिनोमिनेटर से। अब ऊपर वाले नंबर को फिर साइन ऐड कर सकते हैं, क्या आएगा 6 1 प्लस माइनस का 40 है ना। तो प्लस 1 माइनस का 40 कितना रहेगा माइनस का 30 का 4। तो प्रॉब्लम है। अब देखिए मैंने सिंपली 2 टर्म लिया था, अब मैं इसमें कितने टर्म ले रहा हूं 3 टर्म ले रहा हूं। देखिए इधर 1/3 प्लस 1/4 माइनस का 1/4 लिया प्लस माइनस का 1/5। देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ पे सब में कैसा नंबर है डिनोमिनेटर अलग है। सबसे पहले क्या करूँगा मैं एलसीएम लूँगा, मैंने एलसीएम लिया इधर, एलसीएम लिया तो क्या आएगा 3 4 और 5। 3 और 4 5 में सबका एलसीएम कोई सब सेम नंबर तो है नहीं, क्या आएगा 3 1 3 4 5 क्या आएगा 4
यहाँ क्या आएगा, यानी कि मेरे पास में एलसीएम आया क्या आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, 520 60, ये आएगा। यानी कि आपके पास में जो एलसीएम आया कितना आ गया 16 आया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूं, ठीक है। कैसे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, मुझे क्या बनाना पड़ेगा 60 बनाना पड़ेगा। और 60 का जो मेरा फैक्टर था उसमें 60 में 3 भी है, 4 भी और 5 भी है। अब देखिए जब नीचे वाले नंबर में मैं फर्स्ट टर्म लिया, ये 1/3 में 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 60 होता है। 3 तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्या नहीं है 4 इंटू 5, तो मैं 4 इंटू 5 यहाँ ले लूँ, तो 4 इंटू 5 का यहाँ नीचे और 4 इंटू 5 का ऊपर कर दूँ। देखिए 1/3 में 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू प्लस माइनस, ठीक है। नीचे अब देखिए 4, अब नीचे वाले टर्म में यहाँ पे 4 है, इस वाले में 4 है ना, बाकी क्या नंबर रहेगा 3 और 5 इंटू 3 इंटू 5, वही 3 इंटू 5 ऊपर भी कर दूँ, ऊपर तो बनी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस का 1/5 मेरे पास में ऑलरेडी है, इसके अलावा कौन सा रहेगा 3 और 4, 3 और 4 का यहाँ पर भी और 3/4 का बना भाई। अब देखिए इसका जो मल्टीप्लाई किया है क्या आएगा 20/60, क्या आएगा माइनस का 15/60 प्लस माइनस का 12/60, क्लियर। अब देखिए तीनों नंबर में आपका नीचे नंबर है जो डिनोमिनेटर था 60 आ गया, और ऊपर वाले नंबर को सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो नीचे क्या आएगा 60, ठीक है। तो हो गया 20 प्लस का है, प्लस का माइनस का 15 प्लस माइनस का 12, कितना आएगा आपका माइनस का 15 और माइनस का 12, कितना हुआ 27, भाई 27 हो गया ना, 27 माइनस का आया, यानी कि 20 माइनस 27/60। अब मैंने क्या किया 20 में से 7 किया तो माइनस का 7, यानी कि माइनस का 7/60। आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 7/60। अच्छा बताइए, अब आपको इजीली कैलकुलेट हो रहा है। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था, डिनोमिनेटर इक्वल बनाया, फिर साइन के सामने आपने वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके साथ में एक हमारे पास में 2 प्रॉपर्टीज है इसके, वो प्रॉपर्टी भी साथ में देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ये कहती है एडिशन में हमारे पास में क्या है 2 प्रॉपर्टीज है। एक तो हमारे पास में प्रॉपर्टीज आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।